Hello everyone, it's Shanpit. So I'm here with the 7th lecture and the next topic, field intensity on axial line of electric dipole. I have shared you the notes but did not share the video, so I'm here with the video. सो सबसे पहले तो एक्सियल लाइन क्या होती है। जैसे एक्सियल लाइन मान लो ये एक डाइपोल है, ठीक है। ये 2a लेंथ है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा है, प्लस क्यू चार्ज है। अगर मैं इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन में एक और जो है वो रख दूँ, पॉइंट रख दूँ, मान लो यही पॉइंट रख दूँ सेम एक्सिस पे, तो अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल की हेल्प से अगर मैं मेजर करूं कि इसके ऊपर ये दोनों चार्ज कितनी जो फोर्स है या फील्ड इंटेंसिटी है वो लगा रहे हैं, तो हम ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं कि वो एक्सियल लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही कंसिडर किया है कि ये P पॉइंट एक्सियल लाइन के ऊपर है, AB डाइपोल है, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो हम करते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने सबसे पहले तो एक डाइपोल ले लिया, डाइपोल की लेंथ हमने ले ली 2a, ठीक है। जैसे हम ऐसे लेते हैं, ये a हो गया, ये भी a हो गया फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से लेकर ये जो पॉइंट है P यहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, r मान लिया, ओके फाइन। अब देखो हम अगर ये r है तो माइनस क्यू से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस a, ठीक है। ये r और ये प्लस a, और सेकंड पॉइंट से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस a, ये r था और a माइनस कर दिया। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें ये ठीक है यूज़ होगा हमारा ये। अब देखो मैंने क्या निकालना है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक बात याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। टूवर्ड्स द नेगेटिव एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो मैं पहले देख रही हूँ, मैंने E1 को, जैसे मैंने नोट्स में लिखा था, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो हमें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्केयर। तो आर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर कितना है, आर प्लस ए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आर प्लस ए स्केयर मैंने लगा दिया। बहुत सिंपल था। डायरेक्शन देखो टुवर्ड्स द नेगेटिव, तो पहली डायरेक्शन E1 की डायरेक्शन जो है नेगेटिव की जो है तरफ जाएगी, ठीक है, अलोंग द BPA। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट ये है प्लस क्यू, ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है फिर से वही 1/4πε0 क्यू बाय BP स्केयर। तो BP कितना है, R माइनस ए स्केयर, ये देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू क्यों नहीं ले रही हूँ, बिकॉज आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो प्लस ही होता है सभी के लिए, सो हमने प्लस और माइनस क्यू ऐसे अलग अलग नहीं लिखा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव, तो इससे दूर जाएगी, मीन टू से E2 की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ जाएगी अलोंग BP, ठीक है। अब देखो ये दोनों लगा रहे हैं इसके ऊपर फोर्स, तो टोटल जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, टोटल इंटेंसिटी होगी इन दोनों का रिजल्टेंट। अब इन दोनों का रिजल्टेंट या तो हम प्लस करेंगे, ठीक है, लेकिन प्लस यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ही अलग अलग, ये देखो एक इस डायरेक्शन को जा रहा है, एक इस डायरेक्शन को, तो हम क्या करेंगे, ये देखो दैट मीन्स इनका रिजल्टेंट माइनस करके आएगा। अगर माइनस होगा तो E2 बड़ा है या E1 बड़ा है, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन देखो, डिनोमिनेटर है R प्लस ए, यहाँ पे डिनोमिनेटर है R माइनस ए, डिनोमिनेटर बड़ा है दैट मीन्स E1 छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है R माइनस ए दैट मीन्स E2 बड़ा है, सो रिजल्टेंट E विल बी E2 माइनस E1। तो हमने ऐसे किया, E2 में से E1 को माइनस कर दिया, तो अगर E2 बड़ा है तो डायरेक्शन भी E2 के अलोंग ही जाएगी। रिजल्टेंट की वैल्यूज़ फिल की, दोनों का एलसीएम लिया, देन सॉल्व, ठीक है, ओपनिंग द ब्रैकेट, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। फिर हमें पता है डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, वो क्या होती है 2AQ, यहाँ पे 2AQ को कॉमन निकालो, मेरे पास क्या बचा 2R बचा, और 2AQ को मैंने P लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं आइडियल पोल की बात करूँ, ठीक है, आइडियल डाइपोल मैंने लिखा था, व्हाट इज़ एन आइडियल डाइपोल, कि अगर
आइडियल डाइपोल वो होता है कि अगर उसकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी हो, ठीक है, तो हम उसे आइडियल डाइपोल मानते हैं। अगर लेंथ बहुत छोटी कर दें तो इसको निगलेक्ट ही हो जाएगा, तो इट विल बी r⁴, तो r के साथ r की कटिंग, सो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ से क्या पता चला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो r³ के इन्वर्सली है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट topic, and the second one is and the very important, electric field intensity on equatorial line of electric dipole। अब equatorial line ये important भी है, टफ भी है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है कि मान लो ये आपका डाइपोल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और मैंने जो पॉइंट रखा यहाँ पे रख दिया इसके सेंटर के ऊपर, और मैं क्या मान रही हूँ कि इस पॉइंट से ये दोनों जो चार्जेज हैं वो कितनी फोर्स लगा रहे, ये मेरा काम है, ठीक है। अब देखो ये दोनों चार्जेस को निकालने के लिए हमने क्या किया, माइनस और प्लस क्यू चार्ज अगेन, फिर मैंने क्या किया, ये पॉइंट O है, यहाँ से वो पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने r मान लिया, ठीक है, और ये 2a है, सपोज दिस इज टेकन टू बी थीटा, तो ये भी थीटा है, सेम एंगल। ये ट्राइंगल ले लो, पाइथागोरस लगाओ, ये r है, ये a है, तो ये कितना आ गया, √r² + a², ठीक है, बाय टेकिंग पाइथागोरस। सिमिलरली ये भी आ गया। अब मैं इन दोनों की जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगी बताओ, 1/4πε0, ठीक है। अब ये इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैंने आपको बोला टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड अवे फ्रॉम पॉजिटिव, दैट मीन्स टुवर्ड द नेगेटिव, मतलब इसकी जो फील्ड इंटेंसिटी है E1 वो अंदर की तरफ आएगी, और इसकी अवे फ्रॉम प्लस, तो ये जाएगी ये बाहर की तरफ, ठीक है, ये E2। अब देखो ना, तो आप इसको, अब देखो इसकी पहले वैल्यू निकाल के देखो, इट्स वैल्यू कम आउट टू बी 1/4πε0, ठीक है। अगर E1 की वैल्यू निकालूँ, फिर से वही Q मैग्नीट्यूड लेना है, 1/4πε0 Q बाय व्हाट इज़ AP, AP है r² + a² अंडर रूट, ये E1 की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट और अंडर रूट जो कैंसिल आउट हो गए। इधर आ जाओ, इधर भी वही वैल्यू है, Q/4πε0, ठीक है, डिवाइडेड बाय r² + a² स्क्वायर अंडर रूट, तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट, फिर वही वैल्यू। अब देखो इन दोनों की वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है, किस में डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कैसे करूँ, ठीक है, सेम एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। अगर तो आपने 10th में पढ़ा है अच्छे से, ठीक है, तो +1 में पढ़ा है कंपोनेंट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, इट्स बेटर, नहीं तो मैं आपको समझा ही देती हूँ, ठीक है। कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करें, मान लो आपके पास ये है एट एन एंगल थीटा, कोई प्लेन है एट एन एंगल थीटा, तो अगर आपने इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो जिस साइड के ऊपर, मान लो ये P है, इधर P लग रहा है, या कुछ भी मान लो, तो जहाँ पे एंगल बन रहा है दैट इज़ P cos थीटा, और जहाँ जो इसका परपेंडिकुलर है वो क्या होता है, P sin थीटा। अगर यहाँ पे E लिखा है तो इट विल बी E cos थीटा, जो एंगल की तरफ है वो E cos थीटा, जो दूसरी तरफ है दैट इज़ sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आ जाओ, बस यही समझ लो ध्यान से, सो बाकी पता चल जाएगा। देखो ये है E cos, ये E, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अगर ये मैं लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये थीटा ये भी थीटा, सो ये थीटा है तो ये E1 है, तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, E1 cos थीटा, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है, तो इट इज़ E1 sin थीटा। तो ये आपके दो कंपोनेंट बन गए, ये था E1, ये थीटे वाला आ गया E1 cos थीटा, और थीटे के बिना वाला कौन सा आ गया, E1 sin थीटा। अब दूसरी तरफ आ जाओ, ये है E2, अब इसका थीटा ये है, तो इस थीटे वाली साइड क्या होती है, E cos थीटा, तो ये भी क्या आ गया, E2 cos थीटा, और दूसरी साइड क्या आ गई इसकी, E2 sin थीटा, ये आ गए। अब इन सभी को ऐड करना है, तो अब देखो ये देखो, ये सेम और अपोजिट, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, मेरे पास क्या बचा, ये बचा E1 cos थीटा, ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा, ठीक है। तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा
इन दोनों को आप ऐड कर दो। ये तो बहुत सिंपल है, बाकी सब कुछ तो एज़ इट इज़ जो पहले किया। तो अब देखो ये मैंने, ये देखो इतना काम था यहाँ तक करने का, ठीक है। अगर तो कंपोनेंट को अच्छी तरह से ठीक से रिजॉल्व करोगे देन इट्स फाइन फॉर यू, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 टाइम्स E1 cos थीटा, तो कुछ नहीं, E1 की वैल्यू फिल कर दो, ये आ गया। अब cos थीटा निकालो बाय यूजिंग अगेन जो पंडित बद्री प्रसाद वो फॉर्मूला करते हो, ठीक है, कहीं से भी कर लो, यही एंगल ले लो चाहे, ठीक है। सो इट इज़, ठीक है, cos थीटा क्या होता है B/H, सो BOB/BP, ठीक है, B/H, ठीक है। तो OB ओवर हमने BP कर दिया, जो हमारा ये बेस है, ठीक है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, चाहे इस साइड आ जाओ OA/AP भी लिख सकते हो, ठीक है। तो E1 लिया था, तो ये हमारा आ गया इसकी वैल्यू, बिकॉज दोनों ट्राइंगल्स में इसकी वैल्यू सेम ही है, इट कैन बी OA/AP आल्सो, ठीक है। इसकी वैल्यू फिल कर दी, फिर से ये हमने उसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फिल कर दी, ये आ गया आंसर। सो बाय इट इज़ बाय 3/2। अगर फिर से मैं ये आइडियल डाइपोल ले लूँ तो ये बहुत कम आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स R3, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी देखो R3 के इन्वर्स है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे लिखा, ए एक्सियल की वैल्यू जो है और ए इक्वेटोरियल की अगर आप रेशो लो, ठीक है, ये है था उसका, उसके यहाँ पे 2 था तो कुछ नहीं, ये 2 आ गया, बाकी सब सेम, ये कटिंग हो जाएगी, तो इसकी जो रेशो है वो क्या होती है 2। तो एग्ज़ाम में ये ऐसे, ये वाली रेशो भी 5 मार्क्स में आता है। तो पहले इक्वेटोरियल और एक्सियल का निकालो, देन प्रूव दैट इनकी रेशो जो है वो 2 होती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बेटा कोई डाउट होता है तो पूछ लिया करो, यू ऑल आर लुकिंग लाइक डम्स, पूछते नहीं हो कुछ, ठीक है। साइंस इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप लिखते जाओ एंड मेकिंग द नोट्स एंड जस्ट रिवीजन, नो, ठीक है। गो थ्रू द डीपेस्ट थिंग, ओके। सो वर्क हार्ड हियर।